नमस्कार प्यारे प्रतियोगी बंधुओं, मैं रिजवान सर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों हम लोगों का उत्तर प्रदेश विशेष का सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसी को हम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख नक्षत्रशाला पर बात कर रहे थे, लेकिन बीच में टेक्निकल इशू आने के कारण वीडियो ब्रेक हो गया था दोस्तों। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नक्षत्रशाला वही आपकी हेडिंग होगी दोस्तों, जहाँ से कल हम लोग समाप्त हुआ था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग होगी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नक्षत्रशाला। ये होगी प्यारे दोस्तों आपकी हेडिंग। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल 4 नक्षत्रशाला है दोस्तों। हालांकि कल हम लोगों ने इस पर बात कर चुका है, लेकिन आगे उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल 4 नक्षत्रशाला है। जैसे पहले वीर बहादुर नक्षत्रशाला, वीर बहादुर नक्षत्रशाला, उसके बाद प्यारे दोस्तों आर्यभट्ट, इसका नाम हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। और उसके बाद प्यारे दोस्तों इंदिरा नक्षत्रशाला, प्यारे दोस्तों। आगे जवाहर नक्षत्रशाला, ये 4 नक्षत्रशाला है दोस्तों। दिखा देते हैं कौन सा नक्षत्रशाला कहाँ पे है। प्यारे दोस्तों जवाहर नक्षत्रशाला, इंदिरा नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, वीर बहादुर नक्षत्रशाला। वीर बहादुर नक्षत्रशाला प्यारे दोस्तों आपको पता है कि गोरखपुर, कहाँ प्यारे दोस्तों, गोरखपुर में है। और आर्यभट्ट या भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला प्यारे बच्चा रामपुर में है, रामपुर। इंदिरा नक्षत्रशाला लखनऊ में है प्यारे दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। और जवाहर नक्षत्रशाला प्यारे दोस्तों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद के प्यारे दोस्तों आनंद भवन में है। कहाँ प्यारे दोस्तों, आनंद भवन में है जवाहर नक्षत्रशाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों कल हम लोगों ने 4 नक्षत्रशाला पर बात किया था दोस्तों। आनंद भवन, ठीक है प्यारे। वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर, आर्यभट्ट यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर, इंदिरा नक्षत्रशाला लखनऊ, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज इलाहाबाद के आनंद भवन में है दोस्तों। 4 नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में है, चारों आपके सामने है। कौन नक्षत्रशाला कहाँ पे प्यारे दोस्तों आराम से हैंडल कर लेना। आराम से ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऑप्टिकल कर जाएंगे दोस्तों। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे। अगर आप हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हेडिंग बना लीजिए प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत परियोजनाएं प्यारे दोस्तों, विद्युत परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों मैं दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं जो एनटीपीसी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जो अगली हेडिंग होगी एनटीपीसी द्वारा संचालित यूपी की विद्युत परियोजनाएं, ये होगी आपकी हेडिंग प्यारे दोस्तों। एनटीपीसी द्वारा संचालित यूपी की विद्युत परियोजनाएं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो नेशनल थर्मल
पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये है एनटीपीसी का फुल फॉर्म प्यारे दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए, मुख्यालय, एनटीपीसी का मुख्यालय प्यारे दोस्तों, तो आप बताइएगा कि दिल्ली। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय प्यारे दोस्तों दिल्ली। तो एनटीपीसी द्वारा संचालित कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं यूपी में, वही हम लोग देखना चाहते हैं प्यारे दोस्तों। तो 1 बाय 1 आपको हम दिखा देना चाहते हैं दोस्तों, एनटीपीसी द्वारा संचालित विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, रिहंद विद्युत परियोजना मेरे प्यारे दोस्तों सोनभद्र में है, सोनभद्र। रिहंद विद्युत परियोजना सोनभद्र में है प्यारे दोस्तों। उसके बाद सिंगरौली विद्युत परियोजना है, ये भी प्यारे दोस्तों सोनभद्र में है, सोनभद्र। ठीक है प्यारे दोस्तों, टांडा विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर। ऊंचाहार विद्युत परियोजना, ये प्यारे दोस्तों रायबरेली में है, रायबरेली। आगे प्यारे दोस्तों आगे आप देखिएगा प्यारे दोस्तों, रिहंद हो गया दोस्तों, सिंगरौली हो गया, टांडा हो गया प्यारे दोस्तों, ऊंचाहार हो गया प्यारे दोस्तों, औरैया विद्युत परियोजना प्यारे दोस्तों औरैया में ही है, औरैया। ठीक है प्यारे दोस्तों, औरैया के बाद प्यारे दोस्तों एक और अपना बच जाता है, रिहंद विद्युत परियोजना हो गया, सिंगरौली हो गया दोस्तों, टांडा हो गया, ऊंचाहार हो गया, औरैया हो गया प्यारे दोस्तों। एक और है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है दादरी विद्युत परियोजना, दादरी विद्युत परियोजना प्यारे दोस्तों। और दादरी विद्युत परियोजना कहाँ दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक डीप सा प्रश्न ये बना लेता है प्यारे दोस्तों कि ये प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना गैस आधारित प्लांट है, कौन सी विद्युत परियोजना कोयला आधारित प्लांट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर के जो 4 हैं, ये दोस्तों ये 4 जो विद्युत परियोजनाएं हैं, ये प्यारे दोस्तों कोयला आधारित प्लांट हैं। क्या है दोस्तों, कोयला आधारित प्लांट है, कोयला आधारित प्लांट है प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, प्लांट। और नीचे 2 ये जो है प्यारे दोस्तों, एक औरैया और दादरी, ये गैस आधारित प्लांट है, गैस आधारित प्लांट। मेरे प्यारे दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे, ये देख लीजिए प्यारे दोस्तों, गैस आधारित प्लांट उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत परियोजना जो एनटीपीसी संचालित कर रही दोस्तों। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, मुख्यालय दिल्ली, रिहंद है, सिंगरौली है, टांडा है, ऊंचाहार है, औरैया है, दादरी। औरैया और दादरी ये जो है 2 प्यारे दोस्तों ये गैस आधारित प्लांट है, बाकी ऊपर के जो है दोस्तों कोयला आधारित प्लांट हैं। कौन से कहाँ है, रिहंद और सिंगरौली सोनभद्र में है, टांडा अंबेडकर नगर, ऊंचाहार प्यारे दोस्तों रायबरेली, औरैया दादरी गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों, ये देखना चाहते हैं कि यूपीपीसीएल द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं, इसको हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों। बड़े अच्छे से आपको ध्यान देना है। और एक अच्छा प्रश्न ये बन जाता है प्यारे दोस्तों, रेणुकूट स्थित हिंडाल्को कंपनी, खूबसूरत सा प्रश्न बनता है,
इसको विद्युत की आपूर्ति निम्न में से कौन, इसी में खूबसूरत सा प्रश्न एसएससी सीजीएल ने इस बात को पूछा था प्यारे दोस्तों, और प्रश्न यहीं से पूछा था। आप जानते हैं रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को कंपनी। हिंडाल्को कंपनी का मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी को विद्युत की आपूर्ति निम्न में से किस विद्युत परियोजना द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर ये प्रश्न बनकर आए, इसी में 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ऊपर के 4 ऑप्शन अगर आ गए दोस्तों तो किसको हम लोग टिक करेंगे, इस बात को नोट में लिखिएगा दोस्तों, इस बात को हम लोग नोट में देखेंगे। हिंडाल्को कंपनी, हिंडाल्को प्यारे दोस्तों, इसका हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है कहाँ प्यारे दोस्तों, तो ये है रेणुकूट में। इसको विद्युत की आपूर्ति किस विद्युत परियोजना द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। रिहन विद्युत परियोजना द्वारा, रिहन विद्युत परियोजना विद्युत की आपूर्ति करता है प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न अच्छा पूछा, एसएससी सीजीएल ने पूछा था दोस्तों। रेणुकूट में स्थित हिंडाल्को कंपनी को विद्युत की आपूर्ति किस विद्युत परियोजना द्वारा की जा रही है दोस्तों, तो ये नहीं भूलना है आपको, रिहन विद्युत परियोजना द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो कि रेणुकूट में स्थित है, विद्युत की आपूर्ति रिहन विद्युत परियोजना द्वारा किया जाता है दोस्तों। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं दोस्तों, यूपीपीसीएल द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश की प्यारे बच्चा विद्युत परियोजना। अगली हेडिंग आपकी होगी प्यारे दोस्तों, यूपीपीसीएल द्वारा संचालित यूपी की विद्युत परियोजनाएं प्यारे दोस्तों, ये होगी आपकी हेडिंग। अब यूपीपीसीएल का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ये है आपकी प्यारे दोस्तों फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे दोस्तों, आपका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्यारे दोस्तों यूपीपीसीएल द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं प्यारे दोस्तों। परियोजनाएं प्यारे दोस्तों देख लीजिए, परियोजनाएं, ठीक है प्यारे। यूपीपीसीएल द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं, यूपीपीसीएल का फुल फॉर्म आपके सामने, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है प्यारे दोस्तों लखनऊ। इसके पहले जो हम लोग देखे थे प्यारे बच्चा, हम लोग ये देखे थे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, उसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, दिल्ली, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ प्यारे दोस्तों, लखनऊ। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि यूपीपीसीएल किस किस विद्युत परियोजना का संचालन कर रही है उत्तर प्रदेश में। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। अनपरा विद्युत परियोजना, ओबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ओबरा से प्रश्न खूबसूरत सा बना है। अभी बात कर रहे हैं दोस्तों ओबरा विद्युत परियोजना हरदुआगंज विद्युत परियोजना प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए अनपरा विद्युत परियोजना, ओबरा विद्युत परियोजना, उसके बाद हरदुआगंज विद्युत परियोजना। पहले तो ये देख लो अनपरा है कहाँ दोस्तों, तो ये भी सोनभद्र में है, सोनभद्र। और ये भी क्या बच्चा, ये भी सोनभद्र में है, सोनभद्र। हरदुआगंज अलीगढ़। उसके बाद पनकी और परीक्षा, दो और है प्यारे दोस्तों, पनकी और परीक्षा, पनकी कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो पनकी है प्यारे दोस्तों
परीक्षा है दोस्तों झांसी। ये आपके सामने है प्यारे दोस्तों, यूपी पीसीएल द्वारा संचालित विद्युत परियोजना है। हेडक्वार्टर लखनऊ, अनपरा है, सोनभद्र, ओबरा है, सोनभद्र, हरदुआगंज, अलीगढ़, पनकी, कानपुर, परीक्षा झांसी। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न बना था दोस्तों, ये प्रश्न बना था कि निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना रसिया के सहयोग से बना था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में प्यारे दोस्तों रूस के सहयोग से जो बना उसका नाम है ओबरा विद्युत परियोजना। सबसे अच्छा प्रश्न ये बना था दोस्तों, तो इसको हम लोग नोट में इस बात को लिखना चाहेंगे। इस बात को हम लोग नोट में लिखेंगे प्यारे दोस्तों, नोट में लिखिएगा, नोट में 1967 ईस्वी में रूस के सहयोग से ओबरा विद्युत परियोजना का गठन किया गया। विद्युत परियोजना का गठन किया गया जो 1997 ईस्वी से कार्यरत है। इस बात को आप अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना रूस के सहयोग से बच्चा बनाया गया है। तो ओबरा विद्युत परियोजना 1967 में प्यारे बच्चा इसकी स्थापना हुआ, 30 वर्ष बनने में लग गए और 1997 ईस्वी से प्यारे दोस्तों विद्युत की आपूर्ति कर रहा है कौन, ओबरा। और है कहाँ दोस्तों, सोनभद्र में। अनपरा ओबरा दोनों सोनभद्र में है दोस्तों, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, पनकी कानपुर में है और परीक्षा प्यारे दोस्तों झांसी में है। आपको भली भांति पता होना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वो कौन से विद्युत परियोजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं दोस्तों। प्रस्तावित विद्युत परियोजना, सबसे खूबसूरत प्रश्न प्यारे दोस्तों, और इससे भी बड़ा प्रश्न आगे भी आने वाला है दोस्तों। तो अगली जो हेडिंग होगी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग ये देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की भी कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं। ये हेडिंग होगी प्यारे दोस्तों, अगली हेडिंग यही होगी, प्रस्तावित, यानी कि यूपी के प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं, ये होगी आपकी हेडिंग। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये बड़ा सवाल है प्यारे दोस्तों। इसको अच्छे से आपको देखना है प्यारे दोस्तों। 12 है, मेजा है, करछना है, ललितपुर है, एक प्यारे दोस्तों फतेहपुर। 12 विद्युत परियोजना प्यारे दोस्तों प्रस्तावित विद्युत परियोजना है। कहाँ है, दिखा रहे हैं दोस्तों, मेजा विद्युत परियोजना प्यारे दोस्तों, परियोजना, करछना विद्युत परियोजना, ललितपुर विद्युत परियोजना, फतेहपुर विद्युत परियोजना। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी विद्युत परियोजनाएं कितने मेगावाट विद्युत का आपूर्ति करेंगी। सबसे पहले आपको मैं दिखा देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, 12 और मेजा, ये दो प्यारे दोस्तों 1320 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेंगी। उसके बाद करछना प्यारे दोस्तों 1980 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगी। और ललितपुर प्यारे बच्चा ये भी 1980 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। और फतेहपुर प्यारे दोस्तों 2000 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। और कौन सी विद्युत परियोजनाएं कहां पर प्रस्तावित हैं ये भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं। मेरे दोस्तों ऊपर के जो 3 हैं, ये तीनों के तीनों प्यारे बच्चा प्रयागराज में प्रस्तावित है। कहां प्यारे दोस्तों, प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ललितपुर में ही प्यारे दोस्तों, ललितपुर खुद ही जिला है और फतेहपुर भी जिला है दोस्तों। कानपुर से जब हम लोग इलाहाबाद रूट पर जाते हैं तो फतेहपुर मिलता है, तो फतेहपुर में ये दोस्तों, फतेहपुर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों।
12 विद्युत परियोजना मेजा और करछना तीनों प्यारे दोस्तों प्रयागराज में है, जहां ये 12 और मेजा 1320 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगी। करछना प्यारे दोस्तों 1980, ललितपुर 1980 और फतेहपुर 1980। और एक अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है प्यारे दोस्तों, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जो ललितपुर विद्युत परियोजना है ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, और फतेहपुर जो विद्युत परियोजना है ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है। ये बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्तों, इसको हम दिखा देना चाहते हैं कि ललितपुर किसके सहयोग से बन रहा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए यूपीपीसीएल तो साथ में है ही है, यूपीपीसीएल और प्यारे दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है कंसोर्टियम, प्लस में प्यारे बच्चा कंसोर्टियम कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है, कंसोर्टियम कंपनी। ये दोस्तों विशेष ध्यान देना, ललितपुर जो विद्युत परियोजना प्रस्तावित है यूपीपीसीएल तथा कंसोर्टियम कंपनी के संयुक्त प्रयासों से बच्चा प्रस्तावित है। लेकिन फतेहपुर जो विद्युत परियोजना है इसमें प्यारे दोस्तों यूपीपीसीएल के साथ साथ कौन है, नवेली लिग्नाइट कंपनी है प्यारे दोस्तों। यूपीपीसीएल तथा नवेली लिग्नाइट कंपनी के प्रयासों से प्रस्तावित है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई अच्छे प्रश्न बन सकता है कि ललितपुर परियोजना किसके सहयोग से, तो यूपीपीसीएल और कंसोर्टियम कंपनी के सहयोग से बन रहा है। और दोस्तों फतेहपुर जो है यूपीपीसीएल और नवेली लिग्नाइट कंपनी के सहयोग से बन रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं हैं जो आपके सामने है प्यारे दोस्तों। इसके बाद सबसे खूबसूरत प्रश्न ये बना लेता है कि ये बता दिए उत्तर प्रदेश में सोलर वोल्टेज यानी कि प्यारे दोस्तों सोलर प्लांट पर आधारित विद्युत परियोजनाएं कौन कौन से हैं। तो 2 विद्युत परियोजनाएं हैं, दोनों को मैं दिखा देना चाहता हूं। ये तो है दोस्तों प्रस्तावित विद्युत परियोजना, स्क्रीनशॉट रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, बड़े हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के टाइम में आपका नोट्स प्यारे दोस्तों। आगे इसको हम हटाते हैं, अगला जो हम लोग देखना चाहते हैं पावर प्लांट यानी सोलर प्लांट पर आधारित उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना है। इसको हटाने के बाद हम लोग देखना चाहते हैं प्यारे दोस्तों सोलर प्लांट पर आधारित यूपी की विद्युत परियोजनाएं ये होगी आपकी हेडिंग प्यारे दोस्तों। सोलर प्लांट पर आधारित यूपी की परियोजनाएं ये होगी आपकी हेडिंग। इसी को हम लोग कहते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ठीक है प्यारे, ये है सोलर प्लांट पर आधारित प्यारे दोस्तों, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम पर आधारित प्यारे दोस्तों कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं। तो 2 हैं प्यारे दोस्तों, दोनों को ध्यान में रखना है आपको। 2 हैं प्यारे दोस्तों, दोनों को ध्यान में रखना है। एक तो है प्यारे दोस्तों कल्याणपुर विद्युत परियोजना। दूसरा है प्यारे दोस्तों घोसी विद्युत परियोजना। मेरे दोस्तों कल्याणपुर विद्युत परियोजना अलीगढ़ में है दोस्तों, अलीगढ़। और कितने किलोवाट विद्युत की आपूर्ति करेगी प्यारे बच्चा, तो 100 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति करेगा कल्याणपुर विद्युत परियोजना, जो कि सोलर प्लांट पर आधारित है प्यारे दोस्तों। विशेष ध्यान देना कल्याणपुर विद्युत परियोजना प्यारे दोस्तों। उसके बाद घोसी विद्युत परियोजना, ये कहाँ है दोस्तों, मऊ में है। कहाँ प्यारे दोस्तों, मऊ। ये भी 100 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति करेगी प्यारे दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 ऐसे विद्युत परियोजनाएं हैं प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्यारे दोस्तों, 2 ऐसे विद्युत परियोजनाएं हैं। सिस्टम की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिए प्यारे दोस्तों, सिस्टम की स्पेलिंग, सिस्टम प्यारे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम
फॉल STYTEM। दोस्तों देख लेना सिस्टम। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जो देखना चाहते हैं परमाणु संयंत्र पर आधारित सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा विद्युत परियोजना है जो परमाणु संयंत्र पर आधारित है दोस्तों, तो उसका नाम है नरौरा। ना बोलिएगा दोस्तों नरौरा, बुलंदशहर में है। इसके 2 यूनिट है प्यारे दोस्तों। एक यूनिट का जो स्थापना हुआ प्यारे दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा 1 जनवरी 1991 को हुआ। दूसरा जो हुआ प्यारे दोस्तों 30 जून 1992 को हुआ है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर वाली जो भी विद्युत परियोजनाएं हैं, अगर इसको थोड़ा मिस भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों परमाणु संयंत्र पर आधारित जो विद्युत परियोजना है मात्र एक है प्यारे दोस्तों, इसको आप ना भूलिएगा दोस्तों। अगली जो हेडिंग होगी यही होगी, उत्तर प्रदेश की परमाणु संयंत्र पर आधारित दोस्तों। ये खूबसूरत सा प्रश्न है, परमाणु संयंत्र पर आधारित प्यारे दोस्तों, परमाणु संयंत्र पर आधारित यूपी की विद्युत परियोजना। मेरे प्यारे दोस्तों खूबसूरत सा प्रश्न ये है, खूबसूरत सा प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों, एक ही है जिसका नाम है नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत परियोजना। इसका नाम है नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत परियोजना। इसका नाम है नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत परियोजना। है कहाँ मेरे प्यारे, तो ये है मेरे दोस्तों बुलंदशहर दोस्तों। खूबसूरत सा प्रश्न यहाँ से बन जाता है, बुलंदशहर में है दोस्तों। विशेष ध्यान देना, नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत परियोजना कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों, बुलंदशहर। इसके 2 यूनिट हैं प्यारे दोस्तों। फर्स्ट यूनिट देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट का जो स्थापना हुआ था प्यारे दोस्तों, स्थापना इसको ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों, तो 1 जनवरी 1991 को हुआ था दोस्तों। और कितने किलोवाट विद्युत की आपूर्ति किया जाएगा दोस्तों, तो 220 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति करेगा। 220 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा दोस्तों। विद्युत की आपूर्ति। ठीक है प्यारे दोस्तों, परमाणु संयंत्र पर आधारित उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना, तो नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों, बुलंदशहर में है। इसकी फर्स्ट यूनिट की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों, तो 1 जनवरी 1991 और 220 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा प्यारे दोस्तों। और सेकेंड यूनिट की बात अगर हम लोग कर लें, इसकी जो सेकेंड यूनिट है प्यारे दोस्तों, सेकेंड यूनिट की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी प्यारे दोस्तों 30 जून 1992 को हुई थी प्यारे दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी कितने मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगी, तो ये भी 220 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगी। तो मेरे दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की परमाणु संयंत्र पर आधारित विद्युत परियोजना कौन है दोस्तों, तो आप बताइएगा। नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों, बुलंदशहर। इसके 2 यूनिट हैं प्यारे दोस्तों। पहले यूनिट का जो गठन हुआ था, ये हुआ था प्यारे दोस्तों 1 जनवरी 1991। ये 220 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करता है। और सेकेंड यूनिट का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 30 जून 1992, और ये भी 220 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करता है प्यारे दोस्तों। तो ये रहे आज जो इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश के विद्युत परियोजनाएं थे दोस्तों। हमारा लगातार चर्चा उत्तर प्रदेश विशेष पर चलता रहेगा दोस्तों। अगली क्लास हम लोग वन्य जीव बिहार और पक्षी बिहार पर देखेंगे प्यारे दोस्तों। और इसको देखना ना भूलिएगा, लगातार उत्तर प्रदेश के जो अच्छे टॉपिक हैं उसको मैं मेंशन करता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल को लगातार आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें प्यारे दोस्तों। Thank you so much.